अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 2.5 के इक्वेशन को हमने लिखा था कि इक्वेशन कौन कौन सी इस्तेमाल होगी, और इसके बाद हमने इसके 6 MCQs टाइप क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 में करवाऊँगा, और उसके बाद कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 पूरा ख़त्म कर लें और 2 पूरा ख़त्म कर लें, सही है। और अगर 3 हो सकता है तो 3 भी कर लेंगे, सही है। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 तो बहुत आसान है। पार्ट नंबर 6 तो मैंने करवा भी दिया था। 8 करवाता हूँ। 8 देखें, 8 है क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8। क्वेश्चन 1 पार्ट नंबर 8। देखिए सवाल क्या कहता है कि थ्रू क्या -1, -4। ये सवाल MCQs में आ सकते हैं बेटा, क्वेश्चन बन के नहीं आएंगे। कभी इस ख्वाब गफलत में नहीं रहना, ये क्वेश्चन आ जाएगा ये 5 नंबर का, सही है। अब सवाल पढ़ेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू -1। अब सवाल को यहाँ से कनेक्ट करेंगे, ऊपर से क्वेश्चन वाइज पढ़ेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू -1, -4 विथ स्लोप -2/3, सही है। तो अब आप देखें यहाँ पर पॉइंट क्या हो जाएगा, एक पॉइंट दिया हुआ है और स्लोप दिया हुआ है। तो अब आप लिखेंगे सॉल्यूशन और क्या करेंगे बेटा, 1 पॉइंट m दिया हुआ है आपको -2/3, और x1 y1 क्या दिया हुआ है आपको -1, -4। यूजिंग 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म, यूजिंग इक्वेशन ऑफ 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म। जब एक 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। y - y1 क्या है आपके पास, बोले y1 यहाँ पर है बेटा -4 इज इक्वल टू m -2/3 x - x1 -1 प्लस, क्लियर, डायरेक्ट कर दिया, माइनस प्लस। तो इक्वेशन क्या है आपके पास, y + 4 इज इक्वल टू -2/3 x + 1। अब सिंप्लीफाई करो बेटा, 3 से इसको मल्टीप्लाई करो, 3y + 12 -2x -2, 3y + 12 + 2x + 2 इज इक्वल टू 0, 2x + 3y + 14 इज इक्वल टू 0, सही है। दिस इज द फाइनल इक्वेशन, दिस इज द फाइनल इक्वेशन। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, क्लियर। तो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा जी, अब आप देखिए यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ऐसे बनेगा, 9 ऐसे बनेगा, 10 ऐसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 11 नहीं करना है आपको, क्योंकि ये परपेंडिकुलर कंडीशन दी हुई है, ऐसे कंडीशन नहीं आती। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं, इसका पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, पार्ट की। क्वेश्चन 12 पार्ट देखें, 12 पार्ट। थ्रू द पॉइंट 7 - 3 एंड -4 -1। तो अब आप देखें ये पार्ट तो ख़त्म हो गया। इसके बाद 4 पार्ट आपको दिए हैं घर से सॉल्व करने के लिए। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर इसका 1 का पार्ट नंबर 1 का जो हम पार्ट करेंगे स्टूडेंट, वो है पार्ट 12। 1 का पार्ट 12 सवाल वहीं से कनेक्ट करेंगे, थ्रू द पॉइंट से सवाल करेंगे। सवाल पढ़ेंगे ऊपर से, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट लाइन। अब 12 को कनेक्ट करेंगे थ्रू द पॉइंट्स
लिखिएगा आप थ्रू द पॉइंट्स क्या है भाई पॉइंट्स, बताओ जल्दी शाबाश। 7 - 3 एंड -4, 1। 7 - 3 एंड -4, 1। लेट करेंगे इसको x1 y1 7 - 3 और x2 y2 -4, 1। तो अब आपके पास दो पॉइंट दिए हुए और क्या कहा जा रहा है, फाइंड द इक्वेशन। तो कौन सा लगाएंगे, पहला वाला, दूसरा वाला, ये पांचवा वाला या छठी इक्वेशन। देखिए इक्वेशन नंबर 5 का इस्तेमाल करेंगे, 6 बेटा 6 इस्तेमाल करेंगे। 2 पॉइंट दिया हुआ है ना, 2 पॉइंट्स फॉर्म, 2 पॉइंट्स आर गिवन, देन इक्वेशन विल बी when 2 points are given, then equation will be y minus y1, y2 minus y1, x2 minus x1, x minus x1। ये बात समझ में आ गई। y minus y1, y1 क्या है बोलो, y1 कितना है आपके पास, -3, माइनस माइनस y2 1, 1 + 3 -4 -7, x minus x1, x1 कितना है आपके पास, देखो बेटा ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। y + 3 4/-11 x - 7 -11y -33 4x -28, 4x -28 + 11y + 33 = 0। 4x + 11y + 5 = 0। ये जब 2 पॉइंट दिया जाएगा तो उसको सॉल्व कर इक्वेशन मालूम करने का तरीका ये होता है। जब आपको 2 पॉइंट दिया जाए, ये सारी कंडीशन मैंने ऐसी रखी थी ताकि आपको समझ में आ जाए। क्लियर, आ गई बात समझ में। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट हम देख सकते हैं वो क्या है। अब इसमें से फर्दर पार्ट आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं वो क्या है। क्लियर, तो ये क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर MCQs। क्लियर, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 1। देखिए क्वेश्चन मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ आपके लिए, किताब से आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 क्या है, y इंटरसेप्ट = 3 एंड स्लोप इज गिवन, स्लोप = 2। देखो y इंटरसेप्ट क्या होता है, पहले आप समझ लो y इंटरसेप्ट होता क्या है। देखो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y = अभी सॉल्यूशन करवा रहा नहीं हूँ, पहले समझो यार। y = mx + c। अब मैं कहूँ y इंटरसेप्ट, एक लाइन है कट कर रही है, कहाँ पे कट किया उसने, y एक्सेस पर। तो x क्या हो जाएगा 0, y कुछ भी हो, ये इक्वेशन थी उसकी। तो y = m, x की जगह पे आपने क्या रख दिया 0। जब y इंटरसेप्ट निकालेंगे तो x की वैल्यू 0, और जब x इंटरसेप्ट निकालेंगे तो y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, क्योंकि अगर लाइन x एक्सेस को कट करती है तो x इंटरसेप्ट x पर कट करेगी, x इंटरसेप्ट। जब x इंटरसेप्ट होगा तो y क्या होगा 0, और जब y पे कट करेगी, y पे जब y इंटरसेप्ट निकालोगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 0 और फिर y। तो याद रखिएगा y इंटरसेप्ट निकालने के लिए इक्वेशन में x की वैल्यू क्या रखते हैं 0 और
y की वैल्यू क्या रखते हैं y इंटरसेप्ट निकालने के लिए? y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x की वैल्यू 0 और x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y की वैल्यू 0। तो अब आप देखो यहाँ पर y इज इक्वल टू सी आ गया, तो c का मतलब क्या है? c इज द y इंटरसेप्ट। c क्या है? y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर c दिया हुआ है आपको। c क्या दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। c क्या दिया हुआ है? 3 दिया गया आपको। क्लियर? तो अब आप सॉल्व करेंगे और इक्वेशन निकालेंगे। तो हाउ फाइंड द इक्वेशन? तो इक्वेशन कैसे मालूम करेंगे? y इंटरसेप्ट का मतलब यहाँ पर हमने क्या लिया है? c। कुछ लोग b भी लेते हैं, तो अगर b लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? b आ जाएगा। क्लियर? जैसे इस इक्वेशन में हमने b लिया है तो यहाँ पर b आ गया। टू इंटरसेप्ट में बात की है हमने, टू इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो x अपॉन a y अपॉन b, तो b जो है वो y इंटरसेप्ट कहला रहा है और a जो है वो क्या कहला रहा है? देखो यहाँ पर a0 x पे कट कर रहे हैं ना, तो a0 लिया, यहाँ पे b पे कट कर रहे हैं 0b। क्लियर? तो अब यहाँ पे देखो इस इक्वेशन में मैंने क्या लिया था? c लिया था। अगर मैं b लेता तो b यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता और यहाँ पर b लिखता। क्लियर? तो एज वी नो दैट इक्वेशन विल बी y माइनस y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और y इज इक्वल टू m कितना है? स्लोप। स्लोप का मतलब क्या है? m दिया हुआ है, m 2 दिया हुआ है, x तो x रहेगा और c की जगह पे क्या आ जाएगा? 3। क्लियर? c की जगह पे 3 रख दिया, तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 बन गया। अब इसको इक्वल 2x प्लस 2x माइनस 5 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। दिस इज द इक्वेशन। क्लियर? सही है? अब आप इसका इंटरसेप्ट निकालें। तो देखो यहाँ पर अगर मैं इसका इंटरसेप्ट निकालता हूँ, इस इक्वेशन का इंटरसेप्ट निकालता हूँ, तो अगर x की जगह पे 0 पुट करूंगा तो y क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। y की जगह 0 पुट करूंगा तो x इंटरसेप्ट निकलेगा 2x इज इक्वल टू प्लस 3 और प्लस 3 उधर जाके माइनस 3 हो जाएगा और x इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 2 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब हम x इंटरसेप्ट निकाल रहे हैं तो इसका मतलब है लाइन x पे कट कर रही है। जब लाइन x पे कट कर रही है तो x पर y0 होगा, y0 पुट कर देंगे। बात समझ में आ गई? क्लियर? अब सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं इसका। सेकंड पार्ट क्या है वो देखो। y इंटरसेप्ट दिया हुआ है आपको, y इंटरसेप्ट दिया गया है -5 और स्लोप दिया गया है बेटा आपको, स्लोप दिया गया है आपको 1/2। ये पार्ट नंबर इसका 3 है, पार्ट नंबर 3 है। अब देखें बेटा, आप देखें y इंटरसेप्ट का मतलब बता दो मुझे। y इंटरसेप्ट का मतलब होता है c और यहाँ पर m, क्योंकि हमने इक्वेशन में c दिया y इंटरसेप्ट। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी कहलाती है। सही है? तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम एक्स प्लस सी। y इज इक्वल टू m कितना है? 1/2 इंटू एक्स प्लस सी कितना है? -5। अब देखो 2 को क्या ले लेंगे आप? एलसीएम। तो x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? -10। तो 2y इज इक्वल टू एक्स माइनस 10। तो फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगी? यहाँ से सॉल्व कर लो। x माइनस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सही है? ये आपके पास x माइनस 10 वैसे ही रखा, माइनस का 2y इज इक्वल टू 0। क्लियर? थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा, दिमाग नहीं लगाओगे मुश्किल हो जाएगा। ये देखो ये क्या हुआ? अगर समझ में नहीं आ रही देख लो भाई। y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2 प्लस माइनस -5, इसका एलसीएम ले लिया भाई यहाँ 2x माइनस 10। क्लियर? देख लो 2y दोबारा यहाँ कर दिया मैंने, x माइनस 10 इज इक्वल टू 2y, x माइनस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। बस क्लियर? ये दूसरे तरीके से सॉल्व कर दिया कैलकुलेशन कर। सही है? अब आप आए क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 4 की तरफ। 4 क्या दे रहा है आपको? इक्वेशन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी 2 का पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4
क्वेश्चन नंबर 2 और पार्ट 4। देखें 4 पार्ट जो है इसका 4 पार्ट तो आप सॉल्व कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। 5th पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा, 6 भी सॉल्व हो जाएगा, सही है। अब हम आते हैं 7 पे। क्लियर? पार्ट नंबर 7, 2 का पार्ट नंबर 7 पे हम आते हैं। 2 का पार्ट नंबर 7 पर हम आते हैं और सवाल ये है कि एक्स इंटरसेप्ट 4 दिया हुआ है और वाई इंटरसेप्ट जो दिया हुआ है, एक्स इंटरसेप्ट 4 दिया हुआ है, इंटरसेप्ट 4 दिया हुआ है और वाई इंटरसेप्ट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3। एक्स इंटरसेप्ट 4 दिया हुआ है, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों दिया हुआ है यहाँ पर। अब बताएं कौन सी इक्वेशन लगेगी। यहाँ पे सारी इक्वेशन लिखी हुई है मैंने। इक्वेशन नंबर 8 देखो, एक्स इंटरसेप्ट ए को जाहिर करता है और वाई इंटरसेप्ट किसको जाहिर करता है, बी को। तो यह आपके पास क्या हो गया बेटा, ए इज इक्वल टू 4 एंड बी इज इक्वल टू क्या हो गया, 3। सही है। इक्वेशन विल बी एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। एक्स अपॉन ए की जगह पे क्या रखेंगे 4, वाई अपॉन बी की जगह पे क्या रखेंगे 3, 4 और 3 का एलसीएम लेंगे 12। क्लियर? 4 3 ज़ा 12, तो 3 इंटू एक्स प्लस 4 टाइम्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 1, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। ये आ गई आपके पास इक्वेशन। सही है जी। पार्ट नंबर 7 सॉल्व हो गया। क्लियर? पार्ट नंबर 8, पार्ट नंबर हमने सॉल्व किया ये 7। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 10 की तरफ। सही है। जो सिमिलर पार्ट है बेटा आप लोग खुद कोशिश कीजिएगा, बच्चों वाले सवाल आते हैं। पार्ट नंबर 10, एक्स इंटरसेप्ट क्या दिया हुआ है आपको, एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ है आपको 5 -5 एंड वाई इंटरसेप्ट क्या दिया हुआ है आपको -1। तो अब देखो आप इक्वेशन क्या होगी, एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या है आपके पास a और वाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या है b। इक्वेशन विल बी सही है। एमसीक्यूज के क्वेश्चन है बेटा। एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। एक्स अपॉन ए की जगह पे क्या रखा -5 -1 इज इक्वल टू 1। अब देखो ये वाला -5, ये वाला माइनस ऊपर लगा दो, x अपॉन 5 ये माइनस ऊपर लगा दो तो इधर आ जाएगा ये -y इज इक्वल टू 1। क्लियर? 5 आप एलसीएम ले लें। सही है बेटा। देखो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दिया आपने और ये माइनस का साइन ऊपर लगाया आपने ऊपर। सही है। 5 एलसीएम लिया तो -x -5y इज इक्वल टू 1। तो -x -5y इज इक्वल टू 5। तो -5x -5y -5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई आपके पास इसकी क्वेश्चन नंबर 10 की कंडीशन की। क्लियर? अब मैं इसका लास्ट पार्ट मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। लास्ट पार्ट सही है। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखिएगा, पार्ट नंबर 11। क्लियर? अब देखें पार्ट 11 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 11 समझ में आ गई बात। ये माइनस ऊपर रख दिया और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सही है। अब देखें पार्ट नंबर 11 क्या है बेटा, द परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ ओरिजिन, द परपेंडिकुलर फॉर्म द ओरिजिन ऑफ लाइन। पार्ट क्वेश्चन नंबर 2
पार्ट नंबर 11 सवाल लिख रहा हूं। द परपेंडिकुलर from the origin to the line P is equal to 3 units, and it makes an angle alpha 60 degree with x-axis। सही है, देखिएगा यहां पर, ये देखिए ये y एक्सेस है, ये आपके पास लाइन है, ये परपेंडिकुलर लाइन है, ये वाली लाइन ये परपेंडिकुलर है, और ये डिस्टेंस p कहलाता है, आपके पास बताया था, और p पॉजिटिव लेते हैं, और ये ओरिजिन है, और ये एंगल अल्फा है 60 डिग्री का बन रहा है। सही है, तो इस इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है। तो आपके पास अल्फा क्या है, 60 डिग्री है। सही है, ओरिजिन से p जो है वो 3 दिया हुआ है। तो एज वी नो दैट बाय इक्वेशन, नो दैट, क्या नो दैट, x cos अल्फा y sin अल्फा इज इक्वल टू p। अब x cos अल्फा की जगह पे क्या रख दें, x cos इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर फॉर्म। ये क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 9 लिखवाया था, देखिए आप लोगों ने लिखा होगा 2.5 का जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 1, और ओवरऑल लेक्चर का 25th लेक्चर था, उसमें आपको इक्वेशन नंबर 9 लिखवाया था मैंने। सही है, x cos अल्फा, अल्फा की जगह पे आप क्या रखोगे बेटा, बोलो 60 डिग्री, और y sin अल्फा, अल्फा की जगह पे 60 डिग्री। p कितना है आपके पास, p की वैल्यू है आपके पास 3, p की वैल्यू है 3। cos 60 होता है आई थिंक के 1/2, और sin 60 होता है स्क्वायर रूट 3/2 इज इक्वल टू 3। तो 2 इसका एलसीएम ले लो, x 1 से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर रूट 3y इज इक्वल टू 3, और x प्लस स्क्वायर रूट 3y इज इक्वल टू क्या है बेटा, 6। ये इक्वेशन आ जाएगी आपके पास। सही है, ये इक्वेशन होगी आपके पास फाइनली। क्लियर, तो x की वैल्यू, सही है, x cos 30, cos 60 क्या है आपके पास, 1/2 है। सही है, तो x प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 6। यह आपके पास इक्वेशन आ गई किसकी, क्वेश्चन नंबर 11 की। सही है, तो ये बात समझ में आ गई, ये इक्वेशन थी और इसमें हमने वैल्यूज पुट कर दी। सही है, तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी वाइंड अप कर लिया। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 से इसको स्टार्ट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे, लेकिन इक्वेशन यही सारे इस्तेमाल होंगे बेटा। इक्वेशन की आप सही से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और जैसे ही आपको सवाल देखें, आपको इक्वेशन आपके दिमाग में आ जाए, तो फिर जाके बात बनती है कहीं पर कि ये क्या हो रहा है, कैसे करेंगे हम। सही, और कौन सा फॉर्मूला क्यों लगाएंगे। क्लियर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, आई होप कि आप प्रैक्टिस करते भी होंगे। और अभी जो टेस्ट होगा, तो फिर टेस्ट के लिए भी प्रैक्टिस करनी आपको बहुत ज़रूरी है। सही है, चलें, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।